हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल के नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक भी देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट अध्याय का क पार्ट हो चुका था। अब हम लोग ख पार्ट में चलेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही प्रीफर करता है। बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछता है, और बोर्ड एग्जाम ही नहीं, हमारे डेली लाइफ के लिए भी जानना जरूरी है क्योंकि ये जल से रिलेटेड है। जल संसाधन, इस टॉपिक का नाम ही है क्या, जल संसाधन। इसमें हम लोग देखेंगे कि जल से पूरे संसार पे कैसे संकट है, जल हमारे लिए कैसे संकट बना हुआ है, मतलब वो कैसे बर्बाद हो रहा है, उसे हम कैसे बचा सकते हैं, कितना प्रतिशत पानी मतलब पीने योग्य है, कितना नहीं पीने योग्य है, और एक स्वस्थ मनुष्य को कितना पानी पीना चाहिए, या जल संकट से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हम अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें और अच्छा से आपको तैयारी करवाते रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इजी तरीके से अपने लैंग्वेज में भी समझाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में न भूलें और अच्छा से लिख के आए। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न है, जल संकट से आप क्या समझते हैं। जल संकट मतलब जल का कमी होना। तो जल का संकट तो ये आए दिन हम लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि हमारे लिए जल संकट बनते जा रहा है। मतलब अभी हम लोग मतलब जहाँ बिलोंग्स करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बिहार हो गया है, उसके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रहता है उसको जल के संकट का अभाव नहीं पता चलता है। मतलब यहाँ पे ट्यूबवेल से अच्छा खासा पानी निकल जाता है। वही आप मुंबई चल जाए, हैदराबाद चल जाए, या उसको छोड़िए, मतलब बिहार के अच्छा सिटी राजधानी पटना ही चलिए, वहाँ पे भी आपको जल के कमी का एहसास होगा। मतलब अच्छे अच्छे शहर जाइएगा, वहाँ पे पता चलता है कि नहीं, जल वास्तव में हमारे लिए संकट बना हुआ है। उसे हम कैसे बचाव करते हैं, देखते हैं कैसा है। आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति ना होना ही क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। पहले ये जानते हैं हम जल संकट क्या होता क्या है, किसे कहते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार यदि कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होता तो वही संकट कहलाता है। तो ये जल के लिए क्या है कि आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति ना होना जल का संकट कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा बहुत अधिक है। क्या है कि महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन महासागर का पानी पीने योग्य नहीं होता है। हम उसे पी नहीं सकते, क्योंकि वह खारा जल होता है, नमकीन जल होता है। तो उसे हम हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होता है, उसमें जर्म वगैरह भी नहीं होता है। जो मतलब जल का यदि 100 कोई चीज़, मतलब मान के चलो 100 रुपया है, तो उसमें से मान के चलो 97 रुपया मान के चलो उसी के पास है। मतलब 97% पृथ्वी पर जितना जल मौजूद है उसका 97% सागरों महासागर में ही प्रेजेंट है। बच गया 3%। 3% में कुछ पानी नदी तालाब में ही प्रेजेंट रहता है, और कुछ हम लोग के पीने के लिए रहता है। नदी झील तालाब में 0.6% रहता है। मतलब इतना ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि बहुत पानी आ गया, जो कि पानी का 0.6% ही नदी झील तालाब झील ये कुआँ ये सब में रहता है। और पीने योग्य मतलब 3% या 2.4 ग्लेशियर के छोड़कर माना जाता है। मेनली 3% माना जाता है पानी जो पीने योग्य है। और बहुत जगह तो ऐसा होता है कि पानी बनाया भी जाता है। जैसे आप लोग कभी क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट में देखते होंगे कि खिलाड़ी सब के लिए अलग से पानी आता है। जैसे अभी सबसे महंगा पानी यदि खिलाड़ी में पी रहा है इंडियन में, तो वो सबसे ज़्यादा विराट कोहली पी रहा है। विराट कोहली का पानी का कीमत बहुत ज़्यादा रहता है, 20 से 25 हज़ार से एभव ही रहता है। एक बोतल जो पानी आता है ना, वो 20-25। आप सोचते होंगे कि इतना महंगा पानी में क्या है। तो उसमें आप जितना 25 लीटर दूध में आपको जितना कैलोरी मिलेगा, उतना उसको उस पानी में मिल जाता है। तो वो सब इतना फिटनेस रह पाता है। मतलब उसमें H2O को मिला के पानी क्या बनता है, यदि बनाने जाएंगे लैब में, थे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स मिला के बनाया जाता है। तो उसमें मतलब उस ढंग से मैन्युफैक्चर बनाया जाता है कि उसमें यानी कैलोरी की मात्रा अधिक मिले। तो खिलाड़ी सब जो पीते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वो बिसलेरी सब का बोतल जनरली नहीं रहता है। और विराट कोहली तो बिसलेरी नहीं पीता है, मतलब उसके लिए स्टैंडर्ड वाटर आता है। और ये हैदराबाद वगैरह में तो पानी का बहुत दिक्कत है। मतलब वहाँ पे बोरिंग भी करवाता है, तो कितना बार बोरिंग कराता है मशीन से, लेकिन वहाँ पानी आता ही नहीं है, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे चल गया। तो चलिए देखते हैं पॉइंट पे। ये देख चुके थे, फिर देखते। फिर भी उपयोग जल की कमी है। मतलब क्या, महासागरों में इतना जल होने के बावजूद भी हम लोग का जो उपयोगी जल है उसका क्या है, कमी है।
वो तो हम लोग देखते ही हैं कि कितना हम लोग के लिए जल कभी मतलब खेती भी करना होता है तो टाइम पे बारिश नहीं होता है तो उस समय भी जल का संकट हम लोगों का महसूस होते रहता है यदि कोई किसान है तो। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा नहीं होने के कारण जल संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहर में तो होता ही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जल संकट का यदि वर्षा नहीं होता है तो स्थिति बनी हुई रहती है। ग्रामीण शहरी इलाका में तो टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में तो आप ट्यूबवेल जाके दबाए पानी आ जाए, जब मन तब भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि बारिश नहीं होता है तो जल स्तर में गिरावट आ जाती है, उस समय भी जल संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। पोखर, कुआं, तालाब सभी के सभी सूख जाते हैं। मतलब यदि बारिश नहीं होता है तो सभी के सब क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। भूमि जल स्तर नीचे गिर जाता है। मतलब जल मिट्टी का जो भूमि के अंदर का जो जल स्तर है ना वो नीचे चल जाता है। देखते होंगे कि ज़्यादा गर्मी के समय में यदि ट्यूबवेल चलाते हैं, कल चलाते हैं तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा कस के दबाना पड़ता है, तब पानी आता है, वो भी थोड़ा आता है। और बारिश के मौसम में थोड़ा कम भी फोर्स के साथ दबाते हैं तो पानी ज़्यादा निकलता है। यही कारण है, क्योंकि गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं होता जिसके कारण जल स्तर क्या होता है, नीचे चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देख चुके थे जिससे हैंडपंप काम नहीं करते। मतलब हैंडपंप यदि पानी का जल स्तर नीचे चल जाता है तो बहुत ऐसा हैंडपंप रहता है जहाँ पे बहुत नीचे चल जाता है पानी स्तर, तो वो हैंडपंप काम भी नहीं करते। इस स्थिति में हम लोग क्या होता है, जल संकट बन जाता है। मतलब तो जल संकट अब पूरा विश्व के लिए एक समस्या बनती जा रही है और बहुत के लिए तो बहुत बड़ा समय, बहुत देशों के लिए, बहुत राज्य के लिए क्या ये बहुत बड़ा मतलब संकट बन चुका है। तो हम लोग मतलब इसका उपाय भी हम लोग समझते हैं कि ऐसे तो एक क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भी कि इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। ऐसे मेनली देख सकते हैं कि यदि बारिश होता है तो उसके पानी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज करके रख सकते हैं। यदि छत पे होता है तो उसको भी स्टोरेज करके मतलब पाइप के द्वारा भर के किसी में चीज़ में रख सकते हैं ताकि हमको वो उपयोग में आ जाए। और बिना मतलब के फ्लड में जो बाढ़ बह के सब समुद्र में चल जाता है उसे भी रोकना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, जल संकट में थोड़ा निजात मिलेगा, थोड़ा हम लोगों को जल संकट की समस्या का कम सामना करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन हम बचाव का देखेंगे ही देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।